हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रू एम्परर डोमिनेशन का एपिसोड 1 और डेफिनेटली ये सीरीज तुमको बहुत पसंद आएगी। बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है अनगिनत सालों में काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट जन्म लेते हैं और जो ये वर्ल्ड है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग को देखता है, पर इन्हें नहीं पता है ताकतवर आदमी के पीछे उसकी मेहनत होती है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और फिर हमें क्लींजिंग एशियन सेक्ट को दिखाया जाता है और उस सेक्ट के स्टेयर पे कोई खड़ा होता है और फिर तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, ओह तुम यहाँ पर हो। और फिर जैसे ही क्रो उसे देखता है अपनी स्टिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट जो येलो हेयर वाला आदमी होता है वो कहता है रुक जाओ। तो वैसे ही क्रो अपने स्टिक को रोक लेता है और फिर जो येलो हेयर वाला आदमी होता है वो स्टिक को पकड़ लेता है और कहता है ये चीज अभी भी तुम्हारे पास है और मुझे याद है अब तुम मुझे लाए थे ओल्ड डेविल और ओल्ड चिकन को कल्टीवेट कराने के लिए और एक पनिशमेंट देने वाली स्टिक में कल्टीवेशन के पीक पे ले आई और सही में मैं इसे बहुत मिस करता हूँ। और जब उसकी बातें क्रो सुनता है वो कुछ ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देता है और जो पीले बालों वाला बंदा होता है वो कहता है ओल्ड क्रो मुझे नहीं पता कि तुम अब कितना जियोगे, बट जितना भी जियोगे मुझसे ज्यादा जियोगे और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर मैं किसी दिन चला गया तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करना जारी रखना और मेरे क्लींजिंग इंसेंस एशियन सेक्ट को प्रोटेक्ट करना, सेक्ट को एस्टेब्लिश करना। ये मेरी पूरी जिंदगी का एम्बिशन था और मैं मेन लैंड को डोमिनेट करना नहीं चाहता हूँ। मेरी बस एक ही होप है कि मेरा सेक्ट बस लैंड की प्रोटेक्शन करे और कोई भी आत्मा मारी ना जाए। और फिर जो ब्लैक क्रो होता है ये सब सुन के उड़ जाता है वहां से और जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो क्रो को बुला रहा होता है, कहता है क्या तुम सुन रहे हो क्रो, बट वो वहां से उड़ जाता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है और जो वो लड़का होता है वो कह रहा होता है एल्डर एल्डर अच्छा नहीं हुआ है। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते आ रहा होता है एल्डर्स के पास और फिर वो एल्डर से कहता है एल्डर माउंटेन की फूट पे यंग लड़का है कि माउंटेन को तोड़ रहा है और वो हमारा प्राइम डिसिपल बनना चाहता है। और फिर हमें वहां पर एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है और फिर जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है वहाँ का गार्ड कीपर है क्या वो मर चुका है और जो वो लड़का है क्या वो मरना चाहता है और वो गार्ड उसे भगा क्यों नहीं रहा है। फिर जो वो लड़का आया होता है वो कहता है एल्डर एल्डर उसके पास क्लींजिंग एशियंट ऑर्डर है और जब एल्डर ये सुनते हैं वो कहते हैं उसे यहाँ बुला के लाओ। और फिर वहाँ पर कोई अचानक से आ जाता है और वो कहता है तुम्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पहले से ही आ चुका हूँ। जो प्राइम डिसिपल है वो यहाँ पर आ चुका है रिपोर्ट देने के लिए। और फिर जो दूसरे एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम कहाँ से हो और क्या तुम्हें पता है प्राइम डिसिपल बनना कितना डिफिकल्ट होता है हमारे क्लींजिंग एशियन सेक्ट में, और आखिरकार तुम हो कौन। और फिर जो वो लड़का होता है कुछ दिखाते हुए कहता है मेरा नाम ली की है और फिर ऐसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन इनको देता है। फिर जो वो एल्डर होता है वो कहता है कैसे प्रूफ करोगे जो तुम क्लींजिंग एंशिएंट ऑर्डर दिखा रहे हो ये सही है कि गलत है, ये कैसे पता चलेगा। और फिर जो ली होता है वो एंशिएंट ऑर्डर को उनकी तरफ फेंक देता है और फिर फेंकने के बाद कहता है जो ये एंशिएंट ऑर्डर है इसे मुझे मेरे ओल्ड डेविल ने दिया है और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो फिर तुम कोई हैंग जा सकते हो और वहां पर तुमको इसका प्रूफ मिल जाएगा। और फिर जो वो एल्डर होते हैं वो एंशिएंट ऑर्डर को पकड़ लेते हैं और फिर जो एल्डर्स होते हैं वो ऑर्डर को देखते हुए अपने आप में बातें कर रहे होते हैं और फिर वो लोग उस ऑर्डर को देखने के बाद कहते हैं ये सही और ये लड़का सच बोल रहा है। और फिर जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर जो 9 गेट डीमन सेड के साथ जो हमारी एंगेजमेंट है वो ओवर होने वाली है और जो रिसोर्सेस होंगी 9 सेंट डीमन गेट के लोग होप करते हैं कि हम लोग उससे रिवाइव हो जाएंगे। और जो ये लड़का है ये अननोन है, हमारे पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है प्राइम डिसिपल की पोजीशन के लिए। और ये सब सुन के जो ली होता है उसका मुंह एकदम से उतर चुका होता है। जो वो एल्डर होता है वो कहता है अगर ये लड़का कैपेबल है प्राइम डिसिपल बनने के लिए तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। जो वो ओल्ड एल्डर होते हैं वो कुछ करने लगते हैं और वो कहते हैं अगर इस लड़के के अंदर एबिलिटी है चलो देखते हैं आखिर ये लड़का क्या कर सकता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर वो एक ट्रूथ मिरर को निकाल लेते हैं और फिर उस ट्रूथ मिरर से ली को देखने लगते हैं और जब वो लोग उसको देखते हैं तो थोड़े से हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उसकी तरफ दिखाया जाता है लड़के के पास मॉर्टल लाइफ व्हील, मॉर्टल फेट पैलेस, मॉर्टल फिजिक होती है कि एकदम ही बेकार होती है। और फिर जो वो एल्डर होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो एक वेस्ट है, ये तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता और ये प्राइम डिसिपल बनना चाहता है। और फिर जो वो ओल्ड एल्डर होता है वो कहता है ली क्या तुमने सुना जो तुम्हारी एबिलिटीज हैं वो इस पोजीशन के लिए कैपेबल नहीं, अगर तुम हमारे सेक्ट के आउटर डिसिपल बनना चाहते हो तो फिर वहां तक तो ठीक है बट प्राइम डिसिपल बिल्कुल भी नहीं बन सकते। और फिर जो ली के बगल में जो लड़का खड़ा होता है वो भी कहता है कि जो एल्डर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है आप लोग मेहमानों से इसी तरीके से ट्रीट करते हैं
और फिर जो वो लड़का होता है आगे चलते हुए कहता है जो रूल्स है क्लींजिंग एंशिएंट सेक्ट के, जो यहाँ के डिसिपल होंगे सबसे पहले वो अपने कल्टीवेशन को रखेंगे और इस वर्ल्ड को त्याग देना चाहिए और सिर्फ अपने कल्टीवेशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और कल्टीवेशन को करने के लिए अपने हाइड को भी कल्टीवेट करना होता है और अगर डाउ हाइड फर्म रहेगा तो जो कल्टीवेशन होगी तो वो सक्सेसफुल होगी। अगर डाउ हाइड लॉस्ट हो जाता है जितने भी मेथड्स होंगे सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और हाइड को कल्टीवेट करने के लिए सद्गुण को कल्टीवेट करना पड़ेगा, वर्च्यू को कल्टीवेट करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे पास वर्च्यू है तुम इस दुनिया में खड़े रह पाओगे, इस वर्ल्ड में स्टैंड कर पाओगे। और अगर तुम्हारे पास वर्च्यू नहीं है तो फिर तुम सभी लोगों से अलग हो जाओगे। और अगर तुम वर्च्यू को कल्टीवेट कर लेते हो तो फिर तुम्हें फेथ को भी कल्टीवेट करना पड़ेगा। ऐसे डिसिपल जिनके पास फेथ नहीं होती है तो फिर उन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता है। और जब ये सारी बातें ओल्ड एल्डर सुनते हैं तो वो कहते हैं जो तुम ये सारी बातें बता रहे हो ये हमारी एंसेस्ट्रल टीचिंग है हमारे क्लींजिंग एंशिएंट सेक्ट की, और तुम्हें इनके बारे में कैसे पता। और फिर जो ली होता है वो कहता है ये सब कुछ रोड के पास में जो वो ब्रोकन स्टोन टेबलेट है वहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ था और मैंने वहीं से पढ़ा है। फिर जो ली होता है वो सोचते हुए कह रहा होता है सरप्राइज हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में पता है। फिर वो इन बातों को सोच रहा होते हैं और फिर जो वो एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम मुझे एंसेस्ट्रल टीचिंग से प्रेस नहीं कर सकते हो। फिर जो वो एल्डर होते हैं ऐसे ही उस लड़के के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं। फिर जो दूसरे एल्डर होते हैं वो कहते हैं इस बात को भूल जाइए एल्डर। और फिर जो ली होता है वो हंसते हुए कहता है ये कैसा सेक्ट है, तो यहाँ के एल्डर्स है वो हारमोनी में नहीं है और जो इनकी एंसेस्ट्रल टीचिंग है वो भी ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। वाह ये सही में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और फिर जो एल्डर होते हैं वो उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं और वो इन सारी बातों को सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और फिर जो वो एल्डर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अगर इस लड़के के पास ये ऑर्डर नहीं होता हमारे सेक्ट का तो ये आज मर चुका होता, और वो भी एक बार नहीं हजारों बार। और फिर तभी कोई हंसते हुए आता है और कहता है हा 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 जो आज सेक्ट है वो बहुत ज्यादा लाइवली है, बहुत ज्यादा जीवंत है। और फिर जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं और फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है ये 9 सेंट डीमन सेक्ट का ग्रैंड प्रोटेक्टर है और इसका नाम यूही है। और वो कहता है डीमन किंग के ऑर्डर से क्लींजिंग सेक्ट को विजिट करने के लिए आया हूँ। और फिर जो यूही होता है वो ग्रीट करते हुए कहता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर सिर्फ मैजेस्टी के पर्सनल डिसिपल के लिए आया हूँ जो कि प्रिंसेस है हमारी 9 सेंट डीमन सेक्ट की। और जो हमारी प्रिंसेस हैं वो बहुत ज्यादा गॉर्जियस हैं और उनमें बहुत ही ज्यादा टैलेंट और हमारी प्रिंसेस जैसी इस दुनिया में बहुत कम है। अगर तुम्हारे सेक्ट का प्राइम डिसिपल अगर गिफ्टेड नहीं हुआ, अगर टैलेंटेड नहीं हुआ तो मैं डर रहा हूँ जो तुम्हारा सेक्ट का नाम है इस पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो जाएगा और सभी लोग तुम्हारे सेक्ट के ऊपर हंसेंगे। और अगर वो हमारे सेक्ट के टेस्ट को पास कर लेता है तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। और अगर वो टेस्ट को पास नहीं कर पाता है वो फेल हो जाता है तो फिर जो एंगेजमेंट होगी वो वैलिड नहीं होगी, वो टूट जाएगी। जो हमारा 9 सेंट डीमन गेट है इतनी आसानी से इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ेगा, तो इसीलिए हम तुम्हें नेचुरली ऑफर कर रहे हैं बहुत सारे गिफ्ट को अगर तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हो। और फिर जो वो ओल्ड एल्डर होते हैं वो कहते हैं जो 9 सेंट डीमन गेट है वो सही में स्कीमिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जो सेकंड एल्डर होता है वो कहता है क्लियरली इस एंगेजमेंट को होने देना नहीं चाहते हैं। और फिर जो वो ली होता है इन सारी बातों को सुनता है तो वो हंसने लगता है और फिर वो हंसने के बाद कहता है पहले जो तुम्हारा 9 सेंट डीमन गेट था वो सिर्फ हमारे सेक्ट की परछाई के कारण जिंदा है। क्या ये एक जोक है? तुम इस सेक्ट में आए हो इस सेक्ट के प्राइम डिसिपल को टेस्ट करने के लिए? ये बिल्कुल भी एक जोक से कम नहीं है। और फिर जो यूही का डिसिपल होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट को इंसल्ट करने की? तुम्हारी जुबान को खींच लूंगा। और फिर जो ली होता है उन दोनों की बहुत इंसल्ट करता है जिसकी वजह से यूही और उसका डिसिपल दोनों ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अब मर जाओ, ये कहकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर जो ली होता है बस उस अटैक को आते हुए देख रहा होता है और फिर तभी कोई उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो और कोई नहीं होता है, वो एल्डर्स जो होते हैं उनको बचा लेते हैं। और जो वो याही होता है उन एल्डर्स से कहता है क्या तुम हमारे सेक्ट से दुश्मनी लेना चाहते हो उस लड़के को बचाकर? और फिर जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम हमारे सेक्ट में आके हमारे ही बंदे को मारना चाहते हो? और फिर जो वो उस मास्टर का डिसिपल होता है वो कहता है मास्टर मुझे इसको देखने दीजिए। और फिर इतना कहने के बाद वो ली से कहता है मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? फिर जो एल्डर होते हैं वो इन दोनों की फाइट कराने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं इन दोनों की फाइट कराने के लिए बैटल एरिना को रेडी किया जाए। और फिर जो वो ओल्ड एल्डर होते हैं वो ली से कहते हैं इस टाइम तुम्हें हम भी नहीं बचा पाएंगे। और जो ली होता है वो भी कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। और फिर जो ली होता है वो अपना वेपन ढूंढने के लिए वेपन रूम में आ जाता है और जो ली होता है वो उस लड़के से कहता है यहाँ पर क्या कोई ढंग के वेपन्स भी नहीं है क्या? और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है यहाँ पर
इतने सारे वेपन्स से क्या तुमको दिख नहीं रहे हैं क्या? और फिर जो ली होता है वो एक बक्से से सारे सामान को निकालने लगता है, वो अपने वेपन को ढूंढने लगता है और फिर ली किसी चीज को देखकर खुश हो जाता है और वो और कुछ नहीं होता है, वो एक स्टिक होती है। और जो ली होता है वो उस स्टिक को उठाते हुए कहता है मैं इससे अपना वेपन बनाऊंगा। और जो वो लड़का होता है वो कहता है क्या तुम इससे अपना वेपन बनाओगे, एक फायर स्टिक को? और फिर हमें बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि फाइट लड़ने वाले होते हैं। और जो ली था वो थोड़ा सा खुश दिख रहा था। फिर जो वो उस डिसिपल का मास्टर होता है वो कहता है मैं उसे एक अच्छा टूर्नामेंट दूंगा, अब उसे हमारे सेक्ट की इंसल्ट करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। और जो वो एल्डर होता है वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसे मारना चाहते हैं। फिर यहीं पर जो उनकी फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर जो वो दूसरा लड़का होता है तुरंत ही वो अटैक कर देता है अपनी तलवार से। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जिसके चोट लग चुकी होती है गले पर। और फिर जो एल्डर होता है सेकंड एल्डर वो कह रहा होता है इन्हीं से एज में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और फिर जो एल्डर होते हैं इस टेक्निक के बारे में बताते हैं, एक जेंग यन टेक्निक है कि स्पीड को बहुत तेज कर देती है। फिर जो वो लड़का होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है ली के ऊपर। ली को बहुत सारे कट लग चुके होते हैं और ली बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। फिर जो वो लड़का है वो कहता है अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो और बाकी है। कहते ही वो उस पर और ज्यादा अटैक करने लगता है और हमें ली को दिखाया जाता है उसके सब्जी का बॉडी में कट लग चुके होते हैं। और फिर जो वो लड़का होता है अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है। इस अटैक में वो ली को मारना चाहता था। फिर वो ली की तरफ देखने लगता है और फिर ली की तरफ अटैक कर देता है और कहता है अब मर जाओ। और फिर इतना कहते ही वो उसके चेस्ट पर अटैक कर देता है और जो उसका अटैक होता है ऐसा लगता है कि उसके हिट हो चुका होता है। जो वो लड़का होता है ली को देखते हुए हंसने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो वो तलवार है ली के आर पार हो चुकी होती है। और फिर जो ली होता है उसको देखते हुए हंसने लगता है। फिर हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो ली था वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और उस डिसिपल ने के ऊपर अटैक कर दिया था अपनी स्वॉर्ड से। और जो ली होता है अटैक से बच जाता है, पता नहीं। फिर हमें एक शैडो को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि अटैक्स ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया। और शायद यहाँ पर मुझे लगता है कि जो ये लड़का है ये शायद वो क्रो है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था फर्स्ट एपिसोड के। फिर जो वो डिसिपल होता है जिसने ली के ऊपर अटैक किया था वो कहता है क्या मैंने मिस कर दिया? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो डिसिपल कहता है ये लड़का सही नहीं है, इतनी देर से होल्ड कर रहा था। और फिर जो वो डिसिपल होता है वो पीछे हट जाता है। और फिर वो लड़का जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ? इतना कहने के बाद ही वो उस पर अटैक कर देता है। और फिर जो ली होता है वो उन अटैक से बच रहा होता है एक के बाद एक अटैक से। और जो वो डिसिपल होता है उसको हिट करने की पूरी कोशिश करता है, वो ली को हिट नहीं कर पाता। और फिर वो डिसिपल होता है वो कहता है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? और जो ली होता है वो उसको चिढ़ा रहा होता है क्या नूब है ये। और जो उस डिसिपल का मास्टर होता है वो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और फिर वो मास्टर कहता है ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है और इसने मैनेज किया है डॉज करने में डूमिंग्स के अटैक को। और फिर जो ऑरेंज बालों वाला दोस्त होता है ली का वो कहता है ली की क्या तुम अभी तक एक्टिंग कर रहे थे? फिर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भी कहते हैं ये सही नहीं हो रहा है। फिर वो एल्डर कहते हैं जो डूमिंग है वो जिस टेक्निक का यूज कर रहा है वो एक ट्रू यंग टेक्निक है 9 सेंट डीमन सेक्ट की, और मैं डर रहा हूँ जो ली की है वो पहले से ही इसकी हेड्स को झेल चुका है और उसने शांत रह के अपने अपोनेंट को समझ लिया और इसीलिए वो डूमिंग के अटैक को ब्लॉक कर पाया, मतलब डॉज कर पाया। जो डूमिंग के अटैक्स हैं वो उसके फिनिशिंग अटैक हैं और अगर एक भी अटैक लगता है ली की को तो शायद ये मैच यहीं पे खत्म हो सकता है। और ली ने बहुत ही कम टाइम में अपने अपोनेंट के अटैक को मेमोराइज कर लिया, मतलब याद कर लिया। बट ली की चाहे जितना भी स्मार्ट हो बट ली की के पास एबिलिटी नहीं है कि वो फाइट बैक कर सके अपने अपोनेंट के अगेंस्ट में। और फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है अब तुम बहुत ज्यादा हॉरिबल डेथ मरने वाले हो ली की। और जो डूमिंग था उसके चारों तरफ आग जल रही होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है तुम बास्टर्ड, बस तुम एक इंसेक्ट जैसे इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और फिर जो लीकी होता है वो हंसते हुए कहता है फाइनली अब सीरियस होना ही पड़ेगा। तो फिर अब मैं सीरियस हो जाता हूँ और अब तुम मेरे पास आ सकते हो। और फिर जो वो एल्डर होते हैं वो कहते हैं क्या हमारे आर्मरी स्टील में क्या ऐसा भी एक वेपन है? और फिर जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है यस मास्टर, ऐसा भी एक वेपन है बट वो सिर्फ एक ब्रोकन स्टिक है, टूटी हुई एक डंडी है और मैं ये तेज नहीं बोल सकता। और जो डूमिंग होता है वो कहता है सिर्फ एक टूटी हुई लकड़ी, और फिर ये कह के अपने वेपन को निकाल लेता है और लास्ट में कहता है एक इंसेक्ट सिर्फ इंसेक्ट ही रहता है। और फिर जो डूमिंग का मास्टर होता है वो हंसते
हंसते हुए कहता है, चलो अब देखते हैं क्या तुम डूमिंग के अटैक से बच पाओगे कि नहीं बच पाओगे। फिर हमें डूमिंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह से गायब हो चुका होता है। और ये सब देख के जो लीकी का दोस्त होता है उसके तो होश ही उड़ गए होते हैं। और फिर वो कहता है, हाँ वो तो डिसअपियर हो गया। और फिर हमें डूमिंग को दिखाया जाता है जो कि आसमान में होता है, जो कि ली की तरफ अटैक करने जा रहा होता है अपने स्वॉर्ड से। और फिर अटैक करते हुए कहता है, अब मर जाओ। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है, जो कि कुछ भी नहीं कर रहा होता। और फिर जो डूमिंग की तलवार होती है वो ली के एकदम मुंह के सामने आ जाती है। और जो ली होता है उस अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है, बट तभी जो ली होता है अपने स्टिक से डूमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब देख के जो उसका मास्टर होता है एकदम हैरान हो चुका होता है। और फिर जो ली की होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर जो डूमिंग होता है उस अटैक की वजह से उसके मुंह और नाक से खून आने लगता है। और जो उसके दोनों अंडे होते हैं वो फूट चुके होते हैं। और फिर जो वहाँ का रेफरी होता है वो कहता है जो इस मैच का विनर है वो डिसाइड हो चुका है और विनर है ली की। और जो उसका मास्टर होता है ये सब कुछ देख के वो गिर चुका होता है और वो बस डूमिंग को जगा रहा होता है। और फिर जो डूमिंग की बॉडी होती है उससे कुछ निकलने लगता है। और फिर जो डूमिंग का मास्टर होता है वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने? ये हमारे 9 सेंट डीमन सेक्ट का राइजिंग डिसिपल था। और ये सब देख के जो लीकी होता है वो हंस रहा होता है। और जो लीकी का दोस्त होता है वो कहता है, इसने तो सिंगल अटैक में उसकी पूरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये तो एक ट्रू यंग टेक्निक है। और वो ऐसे ही लीकी की तारीफ कर रहे होते हैं। और फिर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कुछ सोच रहे होते हैं और वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, लीकी ने दोबारा से अपने अपोनेंट के मुंह को याद कर लिया, बट उसने लास्ट अटैक को कैसे डॉज किया? क्योंकि डूमिंग ने टारगेट किया था लीकी के ब्लाइंड पॉइंट को। क्या ये सही में ऐसा लड़का है जिसके पास कल्टीवेशन नहीं है? आखिरकार लीकी तुम कितने सीक्रेट्स हम लोगों से छुपा रहे हो? और फिर जो डूमिंग का मास्टर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। और जो उसका मास्टर होता है वो कहता है, आज मैं तुम्हें जरूर ही मार डालूंगा। और फिर जो लीकी होता है वो कहता है, आ जा फिर। और फिर जो डूमिंग का मास्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है लीकी के ऊपर। बट तभी जो रेफरी होता है वहां पर आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर जो डूमिंग का मास्टर होता है पीछे हट जाता है और फिर वो किसी एक हाथ को देख के घबरा जाता है। और वहाँ के जितने भी एल्डर्स थे सभी उसके चारों तरफ आ चुके थे। और तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो गुस्से में कहते हैं, यू ही बैटल एरिना में जो फाइट होती है उसमें कोई भी मर और जी सकता है और ये सब कुछ हेवन के द्वारा चुना जाता है। और अगर तुम इसमें इंटरप्ट करना चाहते हो तो फिर हम लोगों को ब्लेम मत करना, आगे जो कुछ भी होगा। और फिर जो यूही होता है वो अपने मन में सोचता है, लेकिन आज तो तू बच गया, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आखिरकार तो एग्जैक्टली है क्या? फिर जो लीकी होता है वो कहता है, मैं इस क्लिंजिंग सेक्ट का प्राइम डिसिपल हूँ। और फिर जो एल्डर होते हैं, चुप हो जा नॉनसेंस। और जब वो ये सुनता है कि वो यहाँ का प्राइम डिसिपल है फिर वो एक एविल से स्माइल हंसने लगता है और कहता है, तुम यहाँ के प्राइम डिसिपल हो, ग्रेट, वेरी ग्रेट। और ऐसा लगता है कि तुम्हारे सेक्ट ने डिसाइड कर लिया है कि वो तुम्हें प्राइम डिसिपल बनाएंगे और हम लोग तुम्हारा 3 दिन बाद अपने सेक्ट में टेस्ट लेंगे। और अगर तुम वहाँ पर नहीं आना चाहते हो और फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। और फिर हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लीकी अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो फिर तुम मेरे 9 सेंट डीमन गेट में आओ। और ये सब वो बहुत चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कोई 9 सेंट डीमन सेक्ट में कह रहा होता है, लीकी अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम यहाँ पर आके दिखाओ। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि 9 सेंट डीमन सेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें एक पीले बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड के शुरुआत में भी दिखा था, जो कि कहता है ये थोड़ा सा एविल नहीं लग रहा है। और फिर हमें एक ओल्ड चिकन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, मेरी आइडेंटिटी डीमन जैसी है और मैं इस सेक्ट को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और ये सेक्ट पूरे वर्ल्ड को बताएगा जो डीमंस है वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर वो ओल्ड चिकन कहता है क्रो से, मास्टर क्रो आप भी इसमें मेरी हेल्प करोगे ना? और जो क्रो होता है वो भी कहता है हाँ। और फिर जो पीले बालों वाला बंदा होता है वो कहता है, तुम ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर कल्टीवेशन, तुम्हारे कल्टीवेशन की वजह से तुम ये नहीं कर पाओगे। और फिर वो ओल्ड चिकन कहता है, ब्रदर मिनरेन अब मैं इसके बारे में सोच चुका हूँ। और फिर जो क्रो होता है वो कहता है, तुम लोग लो लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक्स ला सकते हो। और फिर जो ओल्ड चिकन होता है वो कहता है, क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो इम्प्रूव करने में? और फिर जो क्रो होता है उन सारी बुक्स को देख रहा होता है और फिर उनमें से एक बुक को चुनता है और कहता है,
ये कैसी है। और जो क्रो होता है वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। यहाँ पर वो तीनों लोग बैठे थे, जो ली था वो भी वहीं पे बैठा हुआ था। और फिर जो ली होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है आज मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि आज चीजें कैसी हो गई हैं और तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। और जो क्लींसिंग एंशिएंट सेक्ट और जो 9-7 डीमन गेट है वो दोनों ही अपने रास्ते से भटक गए हैं, बट तुम लोग परेशान मत हो, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा और फिर से मैं इन सेक्ट को सबसे ऊपर लेके जाऊंगा, सबसे टॉप पे लेके जाऊंगा। और फिर हमें यहीं पे मालूम चलता है कि जो वो क्रो मास्टर था और कोई नहीं, वो ली की ही है। और फिर वहाँ पर कोई चल के आ रहा होता है और वो और कोई नहीं होते हैं, वो फर्स्ट एल्डर होते हैं। सॉरी, ये इस सेक्ट के लीडर हैं। और वो ली की से कहते हैं ली की जो ये स्टैचू है वो इस सेक्ट के फाउंडर का है। और तुम्हें किसने अलाउ किया है कि तुम यहाँ पर आके चिल कर सकते हो, आराम कर सकते हो। और हम लोगों ने डिस्कशन के बाद एक डिसीजन लिया है और अब तुम मुझे फॉलो करो मेन हॉल के लिए, हमें तुमसे कुछ बात करनी है प्राइम डिसिपल के पोजीशन के बारे में। और फिर लीकी हंसते हुए कहता है ये मुझे पसंद आया। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है तुम हमारे सेक्ट के प्राइम डिसिपल के लिए सेलेक्ट हो गए हो, अब तुम्हें तुम्हारे मैनर और बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो कहते हैं क्या अब सब समझ गए। और फिर हमें लीकी को दिखाया जाता है जिसे जो कि न्यू कपड़े को पहने हुए होता है। और जो लीकी होता है वो कहता है जो ये कपड़े हैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और फिर जो लीडर होते हैं वो कहते हैं तुमको देखने से ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, तुमने यूही के डिसिपल की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है और वो लोग तुमसे उस टेस्ट में बदला लेना चाहेंगे। और 9-10 डीमन गेट वहाँ पर बहुत सारे काउंटलेस एक्सपर्ट और इस ट्रिप में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और फिर जो लीकी होता है उन सभी को गुस्सा दिला रहा होता है। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं सुप्रीम एल्डर का कहने का मतलब ये है सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और अगर तुम्हें कोई भी स्क्रिप्चर्स और वेपन्स चाहिए तो तुम कह सकते हो। और फिर जो लीकी होता है वो कुछ सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद कहता है जो ये स्टिक है ये मेरे ऊपर सूट करती है तो मैं इससे अपना मेन वेपन बनाऊंगा। और फिर उसके बगल में जो लड़का होता है ऑरेंज बालों वाला वो कहता है मुझे पता था। और फिर जो लीकी होता है वो कहता है मैं मार्शल आर्ट टेक्निक के लिए मैंने सुना है कि इस सेक्ट में एक बुक है जिसे कहते हैं इनविंसिबल ब्लेड और वही मेरी चॉइस होगी और मुझे उसके साथ एक जोड़ी मतलब एक पेयर ब्लेड्स भी चाहिए होंगे। और फिर जो दूसरे एल्डर होते हैं वो कहते हैं इनविंसिबल ब्लेड है ज्यादा फेमस टेक्निक नहीं है न्यू डिसिपल्स के लिए। और फिर जो प्राइम एल्डर होते हैं वो कुछ सोचने लगते हैं और सोचने के बाद कहते हैं और अगर ऐसे ही बात है तो तुम लोग अब जा सकते हो, हुईरेन तुम भी लीकी के साथ जाओ। और जो हुईरेन होता है वो भी कहता है मैं समझ गया। और फिर जो लीकी होता है वो कहता है चलो चलते हैं। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं ब्रदर इस टाइम पे आपने उस नॉनसेंस को क्यों ऑब्जेक्ट नहीं किया। और फिर जो प्राइम एल्डर होते हैं वो कहते हैं अगर तुम उससे बात करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें वाइल्ड होना पड़ेगा, बट उसने हमारे एक्सपेक्टेशंस को पास कर लिया है और अब वो हमारे लिए बैड आउटकम्स को फेवरेबल आउटकम्स में बदल सकता है। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ तो उसे वाइल्ड ही रहने दो और अगर वो ऐसा ही रहना चाहता है तो ठीक है उसे ऐसे ही रहने दो और शायद कौन जानता है किसी मिरेकल को ही क्रिएट कर दे। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और जो ली होता है वो रूम पे लेटा होता है और ली कहता है ऐसा मैंने सोचा था वैसा ही रूम है प्राइम डिसिपल का। जो रैन होता है वो कहता है तुम सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक्चुअली में प्राइम डिसिपल बन जाओगे और प्राइम डिसिपल बनने के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। और जो ली की होता है वो कहता है ठीक है और क्या तुमने कभी भी इनविंसिबल स्वॉर्ड को प्रैक्टिस किया है। और फिर जो रैन होता है वो कहता है हाँ मैंने इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है। और फिर जो ली होता है वो कहता है दैट्स ग्रेट और अब चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो चल के। और जो रैन होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या अभी। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और जो लीकी होता है वो कहता है अगर हम लोग सिंपल स्पैरिंग मैच करेंगे तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। और फिर जो रैन होता है वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर ली कहता है सिर्फ 10 राउंड होंगे और उन 10 राउंड्स में हम सिर्फ इनविंसिबल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करेंगे और अगर मैं मैच को जीत जाता तो फिर तुम मेरे सर्वेंट बनोगे 1 मंथ के लिए और बताओ ये कैसा रहेगा। और फिर जो रैन होता है वो कहता है पर अगर मैं सारे मैचेस को जीत गया तो फिर तुम्हें सभी लोगों से अच्छे से बोलना पड़ेगा आज से। और फिर वो लोग मैचेस को स्टार्ट कर देते हैं। फिर ऐसे ही फर्स्ट राउंड होता है और फिर सेकंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है और फिर ये लोग ऐसे ही 7th राउंड तक आ जाते हैं और फिर 9th राउंड और अभी तक जितने भी राउंड थे वो सारे मैचेस रैन ने जीत लिए थे। और फिर जो रैन होता है वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है लीकी की तरफ और ये रैन का फाइनल अटैक होता है और आज से तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे और इतना कह के अटैक कर देता है। और फिर जो लीकी होता है वो एविल से स्माइल देते हुए कहता है
मुझे ये सब बताने के लिए थैंक यू। जो लीकी होता है उस पर अटैक करके कहता है रुक जाओ, और फिर लीकी कहता है मैं तुमको अब थैंक यू कहता हूँ, और जो इनविंसिबल डुअल ब्लेड जो सीक्रेट था मैं उसको जान पाया हूँ, और मैंने कम्प्लीटली कम्प्रीहेंड कर लिया है इस टेक्निक को। और जो रेन होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आया होता है, और रेन सोच रहा होता है अभी क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और फिर जो लास्ट मैच होता है वो लीकी जीत जाता है, और फिर जो लीकी होता है वो रेन से कहता है आज से तुम मेरे सर्वेंट बनो 1 मंथ के लिए, क्योंकि तुम सारे मैचेस नहीं जीत पाए हो। और फिर जो लीकी होता है वहां से जाने लगता है, और फिर रेन कुछ सोचने के बाद चिल्लाते हुए कहता है लीकी, और फिर जो लीकी होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ। और फिर जो रेन होता है वो कहता है तुम ट्रायल को कंप्लीट करो और तुम इस सेक्ट को रिवाइव करो, और तुम ये कर सकते हो। और जब लीकी ये सुनता है उसको रेन के अंदर उसका पुराना दोस्त मिन रेन दिखता है, और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए हंसने लगता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है 9 सेंट डीमन गेट का, और फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है तुम्हें बस वहां पर मैसेज भेजना था। और फिर जो यूही होता है वो कहता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और जो इसकी कल्टीवेशन है वो लीकी ने डिस्ट्रॉय की है। और वहाँ पर जो एक लड़का बैठा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में लीकी का नाम लेता है, और फिर वहाँ पर जो एक एल्डर खड़ा होता है वो कहता है वांग युआन एक कल्टीवेटर की उसकी कल्टीवेशन ही लाइफ और सोल होती है, और एटलीस्ट तुम्हारे छोटे ब्रदर की सफरिंग तो खत्म हो गई, मतलब शायद इसका जो छोटा भाई वो मर चुका है अब, और अब ये सभी चीजों से डिस्कार्ड हो चुका है। और इसके हाइट को जोड़ के जो कि पाथ होता है डाउ का, और जो कुआंग होता है वो कहता है यस मास्टर, और जो वो एल्डर होते हैं वो कहते हैं अब तुम्हें जाना चाहिए और अपने आप को टाइम देना चाहिए। और फिर जो कुआंग युआन होता है वहां से चला जाता है, बट वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है ली कि मैं तुम्हें जरूर ही मार डालूंगा। और अब हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं, और फिर जो प्राइम एल्डर होते हैं वो कहते हैं लीकी से लीकी ये ट्रिप हमारे सेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम वहाँ पर क्या बोलते हो क्या करते हो उस पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। और फिर लीकी होता है वो कहता है तुम लोग परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर जो प्राइम एल्डर होते हैं वो टेलीपोर्टेशन एरे को ऑन कर देते हैं, और फिर जो लीकी रेन और वो जो एल्डर होते हैं वो तीनों टेलीपोर्ट होने लगते हैं, और फिर वो तीनों सेंट डीमन सेक्ट में पहुंच जाते हैं। और फिर जो वो लोग होते हैं कहते हैं क्या यहाँ पर एक भी पर्सन है हमारे वेलकम के लिए। और फिर वहाँ पर कोई चलते हुए आता है, और जो वहाँ चलते हुए आ रहा होता है वो कहता है ऐसा लगता है जो प्राइम डिसिपल है हमारे क्लींजिंग एशियन सेक्ट का वो यहाँ आ चुका है, और मैं अपोलोजाइज करता हूँ और सभी लोग यहाँ नहीं आ सके तुम्हारे वेलकम के लिए। और फिर हमें इनके बारे में बताया जाता है ये 9 डीमन सेंट गेट के प्रोटेक्टर हैं, और इनका नाम जू हुई है। और फिर जो लीक के पास एल्डर खड़े होते हैं वो कहते हैं तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, और आखिरकार तुम लोग हमारे सेक्ट के लोगों को क्या समझते हो। और फिर जो हुई होता है वो कहता है प्रोटेक्टर मो आप ज्यादा एंग्री मत होइए, हमारे सेक्ट मास्टर हैं वो अभी सेक्युलरिज्म में गए हैं और दूसरे एल्डर्स को कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के लिए गए हैं। और ये सब सुन के जो प्रोटेक्टर मुंह थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तब भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर जो लीकी होता है वो प्रोटेक्टर मुंह को रोकते हुए कहता है प्रोटेक्टर मुंह आप इसके बारे में भूल जाइए, और हम लोग इसे इसका 100 गुना देंगे इन ट्रायल्स के समय। और फिर जो प्रोटेक्टर हुई होता है वो कहता है शायद जो ये सब कुछ बोल रहा है ये शायद तुम्हारे सेक्ट का प्राइम डिसिपल है, और जो लीकी था उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। और फिर जो प्रोटेक्टर हुई होता है वो कहता है जो हमारा 9 सेंट डीमन गेट है वो ट्रायल्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखेगा। अब मैं तुम तीनों को तुम्हारे रूम पे छोड़ देता हूँ जिससे कि तुम तीनों आराम कर सको, और तब तक इंतजार करो जब तक कि तुम्हारा ट्रायल वाला दिन ना आ जाए। और फिर जो हमारा लीकी होता है वो हंसते हुए कहता है इसके लिए कोई जल्दी नहीं है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जो 9 डीमन सेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस है, और अब मैं इसे देखना चाहता हूँ। और जो प्रोटेक्टर मुंह और रेन होते हैं वो लीकी को रोक रहे होते हैं, बट जो लीकी होता है वो बिल्कुल नहीं रुकता है। और फिर जो प्रोटेक्टर हुई होते हैं वो कहते हैं ये बस मरने जा रहा है। और फिर जो लीकी और रेन होते हैं वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, और लीकी कहता है जो ये स्टैचू है बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं। और फिर हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है ये एरिया 9 सेंट डीमन गेट का बैटल एरिना है, और वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं। और फिर जो लीकी होता है वो कहता है ये जो बैटल स्टेजेस हैं ये रियली में क्वाइट डिसेंट हैं। और फिर लीकी अजीब सा मुंह बनाते हुए हुई रेन से कहता है क्या तुम मुझे उस स्टैचू के ऊपर ले जाओगे। और ये सब सुन के रेन के तो होश उड़ गए होते हैं। और फिर रेन लीकी से कहता है ये जो स्टैचूज हैं इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये होली आर्टिफैक्ट हैं उनके सेक्ट के, और हम लोग उन पे कूद नहीं सकते। और फिर जो लीकी होता है वो कहता है तुम भूलो मत मैं इस महीने तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ। और फिर जो रेन होता है वो कहता है इसे तो मैं 1 महीने
महीना भी नहीं जी पाऊंगा। प्लीज सीनियर ब्रदर, मुझे आसान मौत मरने दो। और क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? और फिर जो प्रोटेक्टर मुंह होते हैं वो कहते हैं छोड़ो भी लिक्की जाने दो। और फिर जो लिक्की होता है वो कहता है क्या ओल्ड मुंह, तुम मुझे रोकने की मत सोचना और मैं आज उस पर चढ़ के ही रहूंगा। और फिर जो एल्डर मुंह होते हैं वो लिक्की को रोकने लगते हैं, बट जो लिक्की होता है उनके हाथों से छूट जाता है और उन स्टेचूज की तरफ जाने लगता है और उनमें से एक स्टेचू के ऊपर आ जाता है। और लिक्की कहता है ओल्ड मुंह, तुम्हारे पास कुछ तो स्किल्स हैं, चलो। और फिर एक लड़का वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है क्लींजिंग एंशिएंट सेक्ट का एक लड़का स्टैचू के ऊपर चढ़ गया है। फिर जो प्रोटेक्टर मुंह होते हैं वो घबराते हुए कहते हैं क्या इन सभी लोगों को इतनी जल्दी पता चल गया? और फिर जो 9 सेंट डीमन सेक्ट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहते हैं मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होली स्टैचूज के ऊपर चढ़ने की, जल्दी से नीचे आ जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? और जो लिक्की होता है वो कहता है हाँ हाँ, तुम लोग इसी तरह भौंकते रहो। जो डॉग्स होते हैं वो लोगों को काट नहीं सकते हैं, बस भौंक सकते हैं जैसा कि तुम लोग अभी कर रहे हो। फिर तभी कोई कहता है लिक्की अब मर जाओ। और ये देख के लिक्की की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़का लिक्की के ऊपर अटैक कर देता है और लिक्की से कहता है अब मर जाओ। और फिर जो लिक्की होता है वो हंसते हुए कहता है ओ, क्या कुत्ता उड़ भी सकता है? और फिर लिक्की के सामने कुछ चमकने लगता है और फिर वहाँ पर प्रोटेक्टर मुंह आ जाते हैं लिक्की को बचाने के लिए। और जैसे ही उस लड़के का अटैक मुंह के प्रोटेक्शन पे लगता है, ऐसे बहुत तेज ब्लास्ट होता है और जो वो लड़का होता है कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। और जो प्रोटेक्टर मुंह होते हैं लिक्की को उठा लेते हैं और जो लिक्की होता है वो कहता है हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आ रही है। और फिर जो लिक्की होता है वो कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? और जो रेन होता है ये सब कुछ सुन के वो तो रोने ही लगता है। और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है लिक्की, सबसे पहले तुमने मेरे भाई को मारा और दूसरा तुम हमारे होली स्टेचूज के ऊपर चढ़े रहे हो और आज मैं तुम्हें मार डालूंगा जिससे कि 9 सेंट डीमन गेट की मैजेस्टी है वो मेंटेन हो सके। और जो लिक्की होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है तुम आखिरकार हो कौन? और फिर वो लड़का अपने बारे में बताता है इसका नाम डू जुआंग गुआन होता है और वो कहता है जिसको तुमने मारा था वो और कोई नहीं, वो मेरा भाई था। और फिर जो लिक्की होता है वो कहता है अच्छा तुम उसके भाई हो। और फिर जो डू जुआंग गुआन होता है वो कहता है भले ही तुम्हारे पास एक प्रोटेक्टर है पर मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। और भले ही तुम चाहे नी डाउन करो और चाहे 3 से ज्यादा बार अपोलोजाइज करो। और फिर जो प्रोटेक्टर हुई होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और जो प्रोटेक्टर हुई होते हैं वो कहते हैं गेस्ट के साथ इतना रूड नहीं होते हैं। जो लिक्की है वो प्राइम डिसिपल है क्लींजिंग एशियन सेक्ट का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको प्रोवोक करने की? और मैंने ये तो बताया ही नहीं कि उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और अगर तुम उससे डुअल के लिए कहोगे तो फिर ये एक बुली से कम नहीं होगा। और जब वो लड़के ये सब कुछ सुनते हैं वहाँ के डिसिपल, वो सभी लोग लिक्की के बारे में बातें करने लगते हैं। और फिर जो लिक्की होता है वो कहता है प्रोटेक्टर जो हुई, आपको सही में पता है कि कैसे बात करनी है। और फिर जो लिक्की होता है वो उनके पास जाता है और कहता है तुम डू जुआंग गुआन हो, सही कहा ना मैंने? और मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ अभी यहाँ पर इस बैटल स्टेज पे, और लाइफ और डेथ के बारे में बिल्कुल भी केयर मत करना। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है।